डाइजेस्टिव सिस्टम की एक कॉमन बीमारी जिसके कारण व्यक्ति हमेशा कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज, डायरिया अर्थात दस्त, गैस, पेट में भारीपन, पेट में अनकंफर्टेबल या पेन महसूस करते रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश पटेल इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अर्थात आईबीएस के बारे में। दोस्तों, आईबीएस एक कॉमन लेकिन अनकंफर्टेबल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज है जो हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। अब देखते हैं कि आईबीएस में ऐसे क्या चेंजेस आते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जिसके कारण सिम्टम्स आने लगते हैं। पहला है अल्टर्ड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट या मोटिलिटी। दोस्तों, हमारे जो इंटेस्टाइन है उसमें मूवमेंट होते रहता है जिसे पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहते हैं, और इस मूवमेंट के कारण ही हमारा जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह तक खिसकता है। कई बार गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसमोटिलिटी हो जाती है अर्थात मूवमेंट कम हो जाता है तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। कई बार गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस अर्थात उसकी रिस्पॉन्स बढ़ जाती है, मूवमेंट ज्यादा होने लगता है, तो इस कंडीशन में दस्त अर्थात डायरिया का सामना करना पड़ता है। अगला है विसरल हाइपरएल्जीसिया या हाइपरसेंसिटिविटी। दोस्तों, हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जीआई ट्रैक्ट है, उसके नर्व्स में अगर हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, नर्व हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, तो इस कंडीशन में मरीज को पेन या डिस्कम्फर्टेबल फील होने लगती है। अगला है साइकोपैथोलॉजी। दोस्तों, साइकेट्रिक डिस्टरबेंस और आईबीएस के बीच का एग्जैक्ट रिलेशन अभी तक फुल्ली अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन जितने भी आईबीएस के पेशेंट हैं उनमें हाई इंसिडेंस होता है साइकेट्रिक चेंजेस का अर्थात एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक कंडीशन होने की। तो कहीं न कहीं साइकेट्रिक रिलेशन आईबीएस के साथ में रिलेट करता है। कई सारे रिसर्च से पता चला है कि गट में अगर बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है तो वो भी एक रीजन हो सकता है आईबीएस होने का। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अर्थात जीआई ट्रैक्ट का सीवियर इन्फेक्शन भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है आईबीएस का। अगला है फूड इंटॉलरेंस। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोगों को बहुत सारे जो फूड्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, उनको खाने से परेशानी बढ़ने लगती है। तो इस तरह के फूड्स का सेवन या उनका उपयोग करना भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। अगला है चाइल्डहुड स्ट्रेस। बहुत सारे बच्चों में सोशल या फिर फाइनेंशियल किसी भी तरह का अगर बचपन में स्ट्रेस होता है तो वो स्ट्रेस भी आगे चल के आईबीएस के लिए एक महत्वपूर्ण रीजन हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी के हिसाब से आईबीएस 3 तरह के हो सकते हैं। पहला है आईबीएस विद कॉन्स्टिपेशन। इसमें पेशेंट अधिकतर कॉन्स्टिपेशन से सफर करता है। दूसरा है आईबीएस विद डायरिया। इसमें पेशेंट अधिकतर डायरिया से सफर करता है। और तीसरा है मिक्स्ड बाउल हैबिट अर्थात कभी कॉन्स्टिपेशन तो कभी डायरिया हो सकता है पेशेंट को। अब देखते हैं कि आईबीएस के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। पहला हो सकता है एब्डोमिनल पेन और क्रेम्स। पेशेंट को पेट में दर्द या फिर मरोड़ की शिकायत हो सकती है। अगला है एक्सेस गैस एंड ब्लॉटिंग। पेशेंट को ज्यादा गैस बनने लगेगा और गैस के कारण उसका पेट फूला हुआ लगने लगेगा, फूला महसूस होने लगेगा। अगला है डायरिया। पेशेंट को दस्त हो सकता है। देन कॉन्स्टिपेशन, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और पहले देखें कि मिक्स तरह के भी सिम्टम्स आ सकते हैं डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। अगला है म्यूकस विथ स्टूल या ऑयली स्टूल। पेशेंट का जो स्टूल है उसके साथ में म्यूकस आ सकता है, या फिर पेशेंट का जो स्टूल है वो ऑयली, ग्रीसी, चिपचिपा हो सकता है। अगला फीलिंग लाइक अनेबल टू एम्प्टिंग बाउल। पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसका पेट खाली नहीं हुआ है, बार बार उसको स्टूल जाने की इच्छा होगी, अर्जिंग होते रहेगी। अब देखते हैं ऐसे कौन कौन से कंडीशंस हैं जो आईबीएस को ट्रिगर करते हैं अर्थात उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। पहला है फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल अर्थात पीरियड। जिस फीमेल को आईबीएस की समस्या है इस समय पे उसकी समस्या बढ़ सकती है। कुछ ऐसे फूड्स जिसमें ग्लूटेन की मात्रा ज्यादा होती है जैसे गेहूं, इसके सेवन से भी आईबीएस की समस्या बढ़ सकती है। कुछ डेयरी प्रोडक्ट हैं, ग्रीसी, ऑयली जो तले हुए पदार्थ हैं, तले हुए जो भोजन है, इसके सेवन से भी आईबीएस की समस्या बढ़ सकती है। अगला है साइकोलॉजिकल कंडीशन। अगर पेशेंट स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, पैनिक डिसऑर्डर से सफर कर रहा है तो उस कंडीशन में भी आईबीएस होने की समस्या बढ़ सकती है। अगर कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया है
ये भी ऐसा कंडीशन है। अब देखते हैं डायग्नोसिस और टेस्ट के बारे में। तो जो पिछला सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स के साथ में कुछ ऐसे जांच हैं जिसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट को आईबीएस है या फिर कुछ दूसरी जीआई की बीमारी है। डाइजेस्टिव डिजीज या डाइजेस्टिव कंडीशन के बारे में जानने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट हैं। जीआई ट्रैक्ट में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन के साइन को देखने के लिए, जानने के लिए स्टूल टेस्ट होता है। गट में बैक्टीरियल ओवरग्रोथ को देखने के लिए हाइड्रोजन ब्रीथिंग टेस्ट होता है। कुछ इमेजिंग टेस्ट जैसे कोलोनोस्कोपी, फ्लेक्सिबल सिग्मेडोस्कोपी, अपर इंडोस्कोपी है, जिसके माध्यम से भी हम इस बीमारी का पता लगा सकते हैं। अब देखते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, मेडिकल इंटरवेंशन अर्थात मेडिसिन के साथ साथ में हमारे लाइफ स्टाइल में भी चेंज करके काफी हद तक हम आईबीएस के सिम्टम्स से छुटकारा पा सकते हैं। पहला है मील चेंज। इसमें इंक्रीज फाइबर इन डाइट। हमारे डाइट में हमें फाइबर रिच फूड का उपयोग ज्यादा करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें फ्रूट, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स को हमारे भोजन में शामिल अवश्य करना चाहिए। अगला है लिमिट डेयरी प्रोडक्ट्स। हमारे डाइट में मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स को कम करना चाहिए आईबीएस के पेशेंट को, क्योंकि आईबीएस के पेशेंट में लैक्टोज इंटॉलरेंस कॉमन होता है। लेकिन जब भी डेयरी प्रोडक्ट को आप अपने डाइट में कम करते हैं तो कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन या कैल्शियम की जो कमी है उसको हमें हमारे डाइट से, दूसरी तरह के डाइट से पूरी करना आवश्यक होता है। अगला है एवॉइड ग्लूटेन। ग्लूटेन रिच फूड का उपयोग कम करें, लेकिन साथ में विटामिन रिच और मिनरल रिच फूड का उपयोग ज्यादा करें। आईबीएस के पेशेंट को पर्याप्त मात्रा में, अच्छी मात्रा में पानी का उपयोग करना चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए। आईबीएस के पेशेंट को फूड डायरी मेंटेन करना चाहिए, अर्थात उनको ये लिख के या ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से फूड्स हैं जिसके कारण उनको आईबीएस की समस्या बढ़ती है। ऐसे फूड्स को डाइट में अवॉइड करना चाहिए। अगला है एक्टिविटी चेंजेस। आईबीएस के पेशेंट को रेगुलरली एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। अगला है ट्राई रिलैक्सेशन टेक्निक्स, अर्थात रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो भी है, जैसे योगा है, मेडिटेशन है, जुम्बा है, इसको डेली हमारे लाइफ में शामिल करना चाहिए। और भी कई सारे डी स्ट्रेस टेक्निक्स हैं, उनको भी आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी में मर्कॉर, मर्कसॉल, गम्बोजिया, एलेस्टोनिया जैसी दवाइयां हैं जो आईबीएस में काफी कारगर हैं। लेकिन आप देखे हैं कि आईबीएस एक लोकल के साथ में एक हमारे पूरे बॉडी का, पूरे सिस्टम का डिजीज है। इसके लिए लक्षणों के आधार पे होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयां हैं जिसके उपयोग से आप हमेशा के लिए आईबीएस से छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद।